इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के मिस क्वेश्चन जो राजनीति से संबंधित होंगे, अपने सामान्य नॉलेज से संबंधित होंगे और अपने खेलकूद से संबंधित होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो वो 9 राज्य है। कौन कौन से हैं उनको हम जानते हैं। तो इसमें है गुजरात है, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, अपना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार जो राज्य तट रेखा है उसमें कितने राज्य लगे हुए हैं, 9 राज्य लगे हुए हैं। गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 9 राज्य सटे हुए हैं। अब इसमें बात करना है हमें कि सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य है कौन सा, वो है गुजरात। और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है अपना गोवा। यानी हमें बात करें कि सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन है, अपना गुजरात है। और सबसे कम क्या है, गोवा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार हमें अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज की स्थापना के संबंध में मूल संविधान में कहां उल्लेख किया गया है। यानी कौन से भाग में पंचायती राज की स्थापना से संबंधित वर्णन है। तो वो भाग हम 9 में देखेंगे। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित उसमें उल्लेख है। और भाग 3 किससे संबंधित है, तो भाग 3 है मौलिक अधिकार। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार। यानी नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें हम संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन देखने को मिलेगा हमें। भाग 4 में किसका वर्णन है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन है, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। अब भाग 5 में किसका वर्णन है, तो भाग 5 में है संघ सरकार के कामकाज का प्रावधान। यानी हम बात करें क्या, भाग 5 में संघ सरकार के कामकाज का प्रावधान है इसमें। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के डीपीएसपी बोलते हैं। और भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अब इसमें बात करें पंचायती राज की विस्थापना, तो भाग 3 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पटना में हमें ये याद नहीं रखना है कि बिहार है इसका आंसर, क्योंकि बच्चे जल्दी लगा देते हैं गलती से। लेकिन जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। क्या, पटना पक्षी जो अभ्यारण्य है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब बिहार में क्या है, बिहार में है वाल्मीकि अभ्यारण्य और कैमूर अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा, हमें बिहार में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि पटना है तो हम बिहार बच्चे गलती से लगा देते हैं, तो वो ध्यान रखना है हमें। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। यानी जब देश आजाद नहीं हुआ था तब राजनीतिक दल बताना है इसमें कि कौन सी राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना हुई थी 1959 में। और जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। और जो भारत का साम्यवादी दल था उसकी स्थापना हुई थी। प्रकार अपना चौथे का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। यानी भारत का जो साम्यवादी दल था उसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हो गई थी 1925 में। यदि ऑप्शन आता है कि कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। यदि ऑप्शन में कांग्रेस दिया हो तो हम सबसे पहला उसमें सिलेक्ट करेंगे कांग्रेस, 1885 में स्थापना हुई थी। इस प्रकार क्वेश्चनों का हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया था कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो अपने भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन सा है, गुजरात है, मुंबई है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से अपने कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं, 9 स्टेट हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, अपना गुजरात है। और सबसे कम वाला कौन सा है,
तो वो है अपना गोवा है। अगला इसमें दिया था कि पंचायती राज की स्थापना के संबंध में मूल संविधान में कौन से भाग में वर्णन है, तो वो हम भाग 9 में वर्णन देखेंगे इसका। भाग 3 किससे संबंधित है, अपने नागरिक के मौलिक अधिकार। भाग 4 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशकत्व डीपीएसपी। और भाग 4 किससे संबंधित है, संघ सरकार के कामकाज के प्रावधान के संबंध में है। इस प्रकार हमें इससे एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो पटना में हम बिहार नहीं लगाएंगे, तो बिहार में तो कौन देखने को मिलेगा हमें, बाल्मीकि अभ्यारण्य और कैमूर अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हम क्या देखने को मिलेगा, पटना पक्षी अभ्यारण्य। हम जब जाएंगे तो उसमें पटना पक्षी अभ्यारण्य आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। नहीं, आंसर ऐसा हो जाए कि इसमें बिहार लगा दे, तो बिहार नहीं है इसका आंसर। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वो अपना उत्तर प्रदेश में है। अगला है इसमें कि किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी, तो स्वतंत्रता से पूर्व तो कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई है। यदि ऑप्शन में कांग्रेस आता है तो हम साम्यवादी दल को नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में दिया है कि कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में, तो ये अपना आंसर इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन में दिया है। तो 1925 में किसकी स्थापना हुई थी, भारत का साम्यवादी जो दल था, पार्टी थी, उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। जो जनसंघ पार्टी थी उसकी स्थापना 1951 में हुई थी। वो स्वतंत्र पार्टी थी या स्वतंत्रता पार्टी थी, वो 1959 में हुई थी। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ मिक्स क्वेश्चन कवर करते जाना है। डिस्ट्रिक्ट जीके में मिक्स क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, जो राजनीति से संबंधित होते हैं, खेलकूद से और साइंस से भी संबंधित होते हैं, कंप्यूटर से भी जुड़े रहते हैं और अपनी नॉलेज करंट अफेयर से भी जुड़े रहते हैं। इस प्रकार हमें करके रखना है। इस प्रकार अपना 5वां दिया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमें याद रखना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब मेलिक किस में पाया जाता है, तो मेलिक हमें देखने को मिलेगा कहाँ, सेब में। कहाँ देखने को मिलेगा, सेब में देखने को मिलेगा। मेथोनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो मेथोनिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में, यानी बिच्छू के डंक में और चींटी के डंक में हमें कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, मेथोनिक अम्ल। और टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है और साथ में इमली में भी पाया जाता है। ऐसे प्रकार के कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर बिच्छू या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर एप्पल में जो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड। और बात करें इसमें टमाटर में, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा। इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि अमेरिकी संसद का नाम क्या है, किसका, अमेरिकी संसद का नाम क्या है, तो अमेरिकी संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डाइट, डाइट का क्या है, जापान, यानी जापान का जो संसद का नाम है डाइट। और राष्ट्रीय पंचायत किसका है, नेपाल का, किसका है, नेपाल का। और नेसेट किसका है, इजराइल का, किसका है, इजराइल की संसद का नाम है। तो इस प्रकार से हमें हर देश की जो संसद का नाम याद रखना है। अगला है गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, तो गिरनार की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलती है, हमें गुजरात में। गुजरात के कौन से जिले में, जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ जिले में हमें क्या देखने को मिलेगी, गिरनार की पहाड़ियां। गिरनार की पहाड़ियां हमें कहाँ देखने को मिलेगी, गुजरात के जूनागढ़ जिले में। अगला दिया है बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें बात करें हम जर्मनी, तो बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन है। अब बर्लिन किस नदी पर स्थित है, तो स्प्री नदी के किनारे है। अब हडसन किसकी नदी की है, न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, हडसन के। और सीन पेरिस, पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है, तो इसमें सीन नदी के किनारे है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है। इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में कौन सा पाया जाता है, अपना मैलिक एसिड। चींटी के डंक में पाया जाता है मेथोनिक अम्ल। और अंगूर में कौन सा पाया जाता है, और इमली में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। अमेरिकी संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। जापान की संसद का नाम डाइट। और नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और इजराइल की जो संसद का नाम है नेसेट है। गिरनार पहाड़ियां में कहाँ देखने को मिलती हैं, गुजरात में। गुजरात की कौन से जिले में देखने को मिलती हैं, तो वो जूनागढ़ जिले में देखने को मिलती हैं। बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है, तो जर्मनी की राजधानी हमें क्या मिलती है, बर्लिन। तो बर्लिन किस नदी पर है, स्प्री नदी के किनारे है। अब न्यूयॉर्क जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे। और पेरिस किस नदी के किनारे है, तो वो सीन नदी के। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करते जाना है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन में हम कई देश से संबंधित प्रदेशों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अपना 9वां
कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो हमें याद रखना है कि जो राधा मोहन कप है वो उसका संबंध किससे है, पोलो से है, पोलो से है। राधा मोहन जो कप है उसका संबंध किससे है, पोलो से है। अगला है अपना कि फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की। तो हमें याद रखना है कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसकी स्थापना किसने की, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, तो जो फ्लिपकार्ट है, क्या है, फ्लिपकार्ट, इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 2007 में। कब हुई, 2007 में हुई। अब इसमें बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में हमें देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। तो ये फ्लिपकार्ट की जो स्थापना किसने की, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई, 2007 में हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बेंगलुरु में। तो इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 1024 केबी किसके बराबर होती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि 1024 केबी किसके बराबर होती है। इसका आप कमेंट करके बताएंगे कि 1024 जो केबी है एमबी के बराबर होती है, या जीबी के बराबर होती है, या टीबी के बराबर होती है, या पीबी के बराबर होती है। तो इसका जो 1024 किसके बराबर है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे सभी। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, वो अपने सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें।